40 करोड़ रुपए लगेंगे, है ना। तो भी चलता है, मतलब अब ये तो हमारा मेन तो यही है, लेकिन ये तो पीछे पीछे है ही ना, ये तो लगे जा रहा है, अभी तो लगेगा लगेगा। अभी हम जिगलू बनाएंगे, कम से कम 40 करोड़ रुपए लगेंगे, तो 40 करोड़ कहाँ से आएंगे। एक सज्जन बोले कि अच्छा दूसरे लोग आएंगे वो लगाएंगे। मैंने कहा यदि दूसरे के लिए आप सोच रहे हो तो आप तो दुखी रहने वाले हो, तो प्रधान हो गया सीधा। कि अब मैं सोच रहा हूँ कि ये दीदी है ये पैसे लगाएगी, फिर ये एक दो को पकड़ लाएगी वो पैसे लगाएगी, तो ये तो टोपीबाजी हो जाएगी। तो हाँ, इनको समझ में आएगा लगाएंगे, नहीं आएगा नहीं आएगा, मेरे को समझ में, मैं लगाऊंगा। योजना मेरी। किसकी योजना। बैठ जाओ भाई, शांति से बैठ जाओ, क्या हो गया ऐसा। तो क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे, इसके लिए पहले पहले होता है अपने अंदर, पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस आने के बाद, यदि ये प्रोजेक्ट हमको समझ में आता है, हमारी जागृति के लिए, दुनिया के भले के लिए, मानव जाति के साथ न्याय करने के लिए, प्रकृति के साथ न्याय करने के समझ में आता है, तो फिर हम इसके लिए प्लान करते हैं कि करेंगे ना जो भी करना होगा। ये ठीक वैसे आंसर होता है जब पहली बार, बैठ जा भाई, दोनों बैठो जरा, वियाना 2 मिनट 5 मिनट के लिए बार मोबाइल बनाए, लोगों से पूछे कि क्या होगा, ऐसा प्रेजेंटेशन दिया उनने भी, क्या चलता है इसमें, टावर लगता है। टावर क्या होता है, नेटवर्क के लिए टावर लगाना पड़ता है। अच्छा, तो आदमी कहीं भी घूमता रहता है तो टावर, तो क्या हो गया, जहां आदमी घूमेगा वहां टावर लगाएंगे, ये वैसा आंसर है। ठीक कर दिया उन्होंने, किया कि नहीं किया। कारें बनाई, रेलगाड़ी से बनी, तो लोग हंस रहे थे कि रेलगाड़ी कहाँ जाएगी, लोहे की पटरी चाहिए एक, तो मालगाड़ी के लिए ठीक हो गया, लेकिन सवारी गाड़ी ये कारों के लिए बहुत हो गया कि आदमी कहीं भी आता है, बोले कहीं भी जाकर रोड बना देंगे। अच्छा चलो रोड बना दोगे तो तेल खत्म हो गया, तो जहाँ खत्म होगा वहां भरने के लिए व्यवस्था, पंप कहाँ कहाँ बना, अरे बना देंगे। ये उस दिन तो यही आंसर था। क्यों, क्या आंसर क्यों था ये, क्योंकि लड़की, बैठो चुपचाप, हाँ 5 मिनट, तो केवल इच्छा थी ना उसमें कि भाई साहब कर देंगे ना, करना है तो कर देंगे, उसके एक्सेप्टेंस है वो, फिर उसके बाद अपना रास्ता निकलता ही है। जस्ट जस्ट 5 मिनट, गिव मी 2-3 मिनट्स, है ना। तो उसके बाद आंसर आता है करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। किडनी बेच देंगे एक सब लोग, क्या प्रॉब्लम क्या है। मान लो अमित भैया कुछ नहीं होगा, देखिए किडनी एक्स्ट्रा है कि नहीं अपने पास, अरे आप हंस रहे दीदी, मैं तो कह रहा मैं तो बेच दूंगा उसको, अगर नहीं माना जाता है कल्याण होता हुआ इससे, बेच देंगे कि किडनी है। नहीं ऐसे तो बेची हमने भी, घर बाहर सब तो बेच दिया, ऑफिस ऑफिस फैक्ट्री वैक्ट्री सब बेच बात खाली करके बैठ गए। अब ऐसे होता है वो, उसमें कोई खाली हो गया थोड़ी, हम तो सदव्यय करें तो यही कमाई है, तो इसमें कोई आदर्शवाद भी नहीं है। लेकिन यदि हमको लगता है कि ये करने की जरूरत है तो किया जा सकता है। इसका मॉडल एमसीवी के है, ये कोई कहीं से कोई फंडेड नहीं है, और ये केवल एक परिवार से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, कई परिवारों का सहयोग बाद में मिला ही सही, उसके साथ ही आगे बढ़ ही रहा है वो। लेकिन ये एक आदमी कर सकता है तो इतने सारे लोग मिलके कर ही सकते हैं, और इतने सारे लोगों को मिलके ही एक गांव बनता है। यदि गांव में ऐसे 10 समझदार लोगों की इच्छा जागृत नहीं हो जाती तब तक नहीं बनेगा वो। क्यों, क्योंकि प्रकृति का कोई नियम है, ये थोड़ी ना कि हमारे मन से चल जाएगी सब चीजें। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने हवेली बना ली तो उसमें 60 नौकर रहेंगे रहेंगे, क्योंकि वो 62 लोगों के लिए था, दो आप 60 नौकर आएंगे आएंगे उसमें अब ऑटोमेटिकली, नेचुरल लॉ है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते आप। अब आप उसको नौकर बोलते रहे ना, लेकिन वो बिल्कुल मालिक जैसे रहते हैं, मैंने बता ही दिया। ठीक उसी विधि से अगर लगेगा 10 समझदार लोगों को कि ऐसा काम होना ही चाहिए तो वो होएगा, और नहीं होगा तो नहीं होएगा, होएगा तो होगा ऐसे ही, लेकिन हम तो करेंगे इसको। इज इट राइट। आप क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से करेंगे, जमीन बेचेंगे 10 जगह, फिर पैसे खरीद के लाएंगे, जबकि वो तब जमीन बेचना तो अनएथिकल है, लेकिन हम बेचेंगे क्यों, क्योंकि हमको हमको आगे बढ़ाना है। तो हम जमीन खरीदते जाते हैं, 1-2 बीघा कहीं और खरीद लेंगे,
और उसका दाम बढ़ेगा तो उसको बेचेंगे, फिर उसमें एक कहीं और खरीद लेंगे और फिर वहाँ खरीद लेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है? जब ऐसे गुंडे बदमाश ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? जो भी चीज लीगल है ना, अनएथिकल लीगल, ठीक, आगे लीगल एथिकल भी करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं। सारे अपने हाथ पांव कटा के बैठ जाओ और बैठे रहो आतंकवादी, फिर लोगों टुकटुकाते रहो कि कौन देगा 2 रुपया। भाई साहब उससे अच्छा तो मर जाना है। दूसरे के धन पे जीने की सोचना तो मरना बेहतर उससे, क्योंकि सम्मानपूर्वक जीने की बात है ना। अब धन जो है समाज की संपत्ति, तो एक समाज, एक व्यवस्था, और उसमें परिवार विधि से मूल्यांकन, और अभी तो वो बहुत दूर तक का यात्रा है, बहुत काम है उसमें। आगे आगे पता चलेगा। तब तक क्या करें? तब तक हर परिवार की जो जरूरत है जैसी भी है पूरी कर रहे हैं। कोई कैसा मानता है, कोई कैसा मानता है, कोई रो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, कोई को पैसे को देख के रोना आ जाता है, पैसे नहीं रहते हैं तो रोना आता है कई लोगों को, कई लोगों को गुस्सा आता है, पैसे नहीं आने तो गुस्सा आने लगता है, उसका कोई लेन देना नहीं है उससे, है ना। हमारे पापा की जेब में अगर पैसे नहीं है तो उनको गुस्सा आने लगता था, और पैसे खत्म हो गया, हाँ बोले खत्म है, उनके पास डालो उनके पर्स, गुस्सा कम हो जाता। तो वो ये ऐसे रहते हैं लोग, कई को मिनिमम सुविधा चाहिए चाहिए, वो भी करेंगे। वो कोई हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, लेकिन हमारा कोई लार्जर ऑब्जेक्टिव है, करेंगे। वॉशिंग मशीन भी लाएंगे, सबके कपड़े धुलवाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? अब वो पेट्रोल पंप भी बनाएंगे, वैसा है वो, करना कुछ और है ना, ये थोड़ी ना कोई मुद्दा है। तो ऐसा करके ये वहां से यहाँ तक का कुल मिलाकर क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि वो है ना, ऐसे एक चेन वाली गाड़ी रहती है, आप जानते हैं कि जानते हैं, उसमें एसी रहती है उसमें। ये भले ही बम बम छोड़ दो, इसका सबसे अच्छा चीज क्या लगता है मुझको, कि अपना रास्ता खुद बनाता है ये। अभी चल रहा है, आप लोग जाके देख लो, वो रास्ते का मोहताज नहीं है वो। क्या है? रास्ते बनाने वाले चाहिए भाई साहब। एमसीबी के या जिगलू कार्यक्रम में अपना रास्ता खुद निकालने वाले लोग चाहिए, जिनको बना बनाया रास्ता चाहिएगा। वो अगली पीढ़ी हो तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों का तो ठीक है, वो निकल लो अपने रास्ते, है ना। वही वही लोग ठहरो यहाँ पर जो रास्ता खुद बनाओ। कोई रास्ता यहाँ पे नहीं मिलता, हर एक कदम चलने के बाद फिर से अंधेरा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि है ही नहीं परंपरा ऐसी, केवल नागराज जी की कुछ बातें हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ हमारा समझ आया, तो उसको फिर से साफ करना पड़ता है, फिर थोड़ा छेद करके फिर आगे बढ़ाओ। इस प्रकार से हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट, ओनली दोज पीपल आर रिक्वायर्ड हियर जो अपना रास्ता बनाना चाहते हो या और लोगों के रास्ता बनाने में मदद करना चाहते हो। सही है ये बात, ऐसे हर आदमी का स्वागत। और जिनको बना बनाया रास्ता चाहिए, देखो वो भी आए पीछे पीछे, हमें क्या आपत्ति है। कई सारे लोग हैं, बना बनाया मिल गया, हो गया अपना सेफ, सेफ गेम खेला हम। मैं हमेशा बोलता हूँ, मानव जाति कब मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सेफ कैलकुलेशन किधर है? किधर है वो? ये हमने म्यूचुअल फंड लगा दी, सेफ इन्वेस्टमेंट, 2 मकान रख लिए, एक का किराया आता रहेगा, एक में हम खर्चा चला, ये कोई चलता है ऐसा? कल जाओगे तो वहाँ कब्जा करके दूसरा बैठा रहेगा वहाँ, क्या पता वहीं पे आके मिसाइल टूट जाए, गिर जाए तुम्हारे उसी घर पे। जो जिंदगी भर की तमन्ना थी कि हमारे 4 फ्लैट निकलेंगे इसमें से, अब हम यहाँ रहेंगे, मतलब चैन से। तो ये सब नहीं है, चेन वेन का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है, समझ गए। कुछ करना हो, आगे बढ़ना हो, तो पहले समझ लो, समझने के बाद फिर करना ही पड़ता है, क्योंकि समझ समझ के कुछ नहीं होता इसमें। सारा समझ लिया तो अपने आप काम नहीं होता। यहाँ बैठ के खूब समझ लो, चाय वहाँ बना रहा होगा तो मिलेगी अपने को, ठीक है। तो चाय पीते हैं, धन्यवाद। और वी कैन एंड दिस सीरीज हियर।